19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। व्यापार संघ पदाधिकारियों ने आवश्यक सेवाओं के साथ अन्य व्यवसायों को भी उनके प्रतिष्ठान कुछ घंटे खोलने की परमिशन देने की मांग जिला कलेक्टर से की है। कोटा व्यापार संघ पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिले और मांग की कि शादी का सीजन चल रहा है, इसको लेकर चाहे कुछ घंटे के लिए ही सही व्यापारियों को दुकान खोलने की परमिशन दी जाए। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं और कहा है कि बाजार में कोरोना गाइडलाइन को लेकर अधिक भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सभी व्यापारी सुझाव दे ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जा सके। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की काफी कमी आ रही है, इसीलिए सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन की पालना की जाए। जिस तरीके से राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जहां एक तरफ किराना, ये अपने डेयरी, कई मार्केट, शराब की दुकानें तक खोल दी गई है। आम हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ पे मेन ट्रेड जैसे कपड़ा व्यापार, सर्राफा व्यापार, होलसेल शू का व्यापार, इस तरीके जीएमए मार्केट, कई मार्केट ऐसे हैं जो जहाँ पर भीड़ कम। आपने कहा मैं आपकी भावना मुख्यमंत्री तक भिजवा दूंगा, क्योंकि ये निर्णय राजस्थान लेवल पे होना है, ना कि कोटा लेवल पे। कलेक्टर साहब ने कहा आपकी बात वाजिब है और इस बात को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। जिन लोगों ने, जितने भी व्यापारी हैं, चाहे कपड़े वाला हो, ज्वेलरी वाला हो, जूते वाला हो, कूलर वाला हो, पंखे वाला हो, टीवी वाला हो, सभी लोगों ने अपने अपने व्यापार को, क्योंकि आगामी सीजन था, पूरा सावे का आखा तीज का सावा आ रहा था इतना बड़ा, सबने अपना माल मंगा रखा था या एडवांस ले रखा था, कारीगरों को काम दे रखा था, टेलर ने अपने कपड़े ले रखे थे। उन सबकी स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर उनकी आत्मा से पूछा जाए तो उनको पता लगेगा कि वो कोरोना से मरे नहीं मरे, पर इस जो हानि पहुँचेगी उससे मरने के कगार पे। इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि इनके साथ भी न्याय किया जाए। दोहरा भेदभाव जो किया जा रहा है व्यापारियों के साथ, व्यापारी को आपस में टकराव की जो स्थिति पैदा की जा रही है वो अनुचित है। अगर ऐसा ही किया गया तो व्यापारी सारा सड़कों पर आ जाएगा। उधर लॉकडाउन के विरोध में कपड़ा व्यापार संघ, फुट व्यापार संघ भी उतर आया है। पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन शराब व किराना दुकानें खोलने की परमिशन है, तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मानता होनी चाहिए कि कपड़े का सीजन हमारा मेनली 3 महीने चलता है, शादी विवाह का। अभी सबकी खरीद होती है, लहंगा चुनी लोगों को देने हैं हमको, लेकिन दुकानें बंद है, लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। कस्टमर इतने फोन आ रहे हैं और काफ़ी माल हमारा आ चुका है जो ट्रांसपोर्ट पड़ा है, अभी तक डिलीवर भी नहीं किया। तो गए साल भी हमको बहुत बड़ी माल लगी थी, अभी भी मार है। तो मुख्यमंत्री आते करते हैं कुछ टाइमिंग के लिए हमारे मार्केटों को खोला जाए, सबके साथ सहमत रखें। अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या रहेगा? आगे नहीं मानेंगे तो हम इसको पूरा आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देने आए कि जो उन्होंने जंग पखवाड़ा कर्फ्यू लगाया है उसमें भेदभाव ना करें। कोई भी आवश्यक सेवाएं चालू रखते हैं तो उसके लिए 2 या 3 घंटे का समय दें, ना तो वो सवेरे खुले 3 घंटे या शाम को सेवाएं उपलब्ध हो। आज पूरे मार्केट में गाड़ियां घूम रही है, सब आदमी इधर उधर घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है? कुछ व्यापारियों के लिए तो लॉकडाउन है, जैसे कपड़ा व्यापारी के लिए, फुटवियर होलसेल एसोसिएशन के लिए और अन्य कुछ व्यापारियों के लिए, और सारा मार्केट खुला है। ये तो भेदभाव, व्यापारियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। न्यू सराफा मार्केट, स्वर्ण रजत मार्केट, न्यू क्लॉथ मार्केट, बजाज खाना, GMA प्लाजा के व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में शादी का सीजन चल रहा है, इस दौरान शादी वाले घर में कपड़े व सोने चांदी के सर्वाधिक खरीदारी होती है, लेकिन सरकार ने हमारा व्यापार बंद कर हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। व्यापारियों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले से ही सामान बुक करा रखा है, अब बंद दुकान में उनको सामान कहां से दे, इसीलिए चाहे कुछ घंटे के लिए ही सही हमारी दुकानें भी खोलने की परमिशन देनी चाहिए। व्यापारियों का आरोप है कि 2020 में हमारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका था। हमें उम्मीद थी कि 2021 में बाजार से उधार लिया हुआ पैसा चुका देंगे, लेकिन बार बार लॉकडाउन होने से हमारे ऊपर आर्थिक मंदी का भार और ज्यादा बढ़ गया है। हमारा कहना ये है, खाली सोना चांदी का बाजार ही क्यों बंद कर रखा है? जब सब खुल रखा है, सबके लिए वो दे रखी है, तो कम से कम हमारा सोने चांदी के बाजार भी तो खुलना चाहिए। अभी शादी का सीजन है और शादी का सीजन चल रहा है। अब जिनके जेवर देने होंगे, जिनको बनवाना होगा, उनका तो काम सारा लटक गया। किसी दुकानदार ने ऑर्डर ले रखा हुआ है तो उसका तो सारा काम रुक गया। इन गाइडलाइन के लिए जो गवर्नमेंट ने नया तुगलकी फरमान जारी किया है वह किसी व्यापारी के हित में नहीं है। कारण ये है कि आज वर्तमान में सब मेडिकल खुल चुके हैं, किराना व्यवसाय भी खुल चुका है, दूध की डेयरियाँ तक खोल दी हैं।
के तो ठेके क्या खुल गए? दारू के ठेके तक खुल चुके हैं, पर कपड़ा व्यापार या शराब व्यापार, इन व्यापारों से सरकार को क्यों आपत्ति है? इसके लिए सरकार ने बहुत गलत नीति तैयार की है। इसके बजाय पे सही नियमन करके बाजार को सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि यह दूसरा साल है। पिछले साल भी कपड़ा व्यापारी इस दौर से गुजर चुके हैं और ये स्थिति रही तो कई सारे कपड़ा व्यापारी रोड पर आ जाएंगे। किराना की दुकानें सब खुली हुई है, वहाँ पर इतनी भीड़ है, वो कोरोना नहीं आएगा, जो कपड़े के बाजार के अंदर कोरोना रह गया। पहले बताइए आप, इतने भी लोग सब परेशान हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, घर घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हम लोग। कहाँ जाएंगे हम? इन्होंने पहले 2 दिन का बोला, वो सीधा तीन महीने का कर दिया इन्होंने। मेरा कहना ये है कि इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, किराने की दुकानें खोल दी, फल फ्रूट के ठेले लगा दिए हैं। क्या उनके खोलने से कोरोना घट जाएगा? कोरोना और बढ़ रहा है और हम कपड़ा व्यापारियों को बेवकूफ़ बना के दुकानें बंद करी जा रही है हमारी है। हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। पिछले सीजन में भी हमारा व्यापार चौपट करा, इस सीजन में भी हमारा व्यापार चौपट करा। हम क्या रोड पे आएंगे क्या? ये सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। अभी शादियों विरोध करता हूँ। शादियों के सीजन चल रहे हैं, सभी शादियों के सीजन चल रहे हैं। हमारे घर में खुद की शादी है, मेरे को घर वालों के लिए कपड़े कहाँ से लेके जाऊँ मैं? दुकानें बंद कर रही है उन्होंने हमारी, कहाँ से लेके जाऊँगा मैं कपड़े? क्या पहनाऊँगा? अपने रिश्तेदारों को क्या दूँगा? उसमें बेइज्जती कराऊँगा मैं रिश्तेदारों को। हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ कपड़ा व्यापारियों को। 2021 से हम लोगों को उम्मीद थी, उसमें भी सरकार ने दोहरी नीति अपनाई है, दारू की दुकानें खोल गए। इससे बहुत विरोध है हम लोग कपड़ा व्यापारियों का। या तो 7 दिन का बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया जाए या फिर कपड़ा व्यापारियों को भी इसमें छूट दी जाए। हमारा गहलोत प्रशासन से यही है कि या तो व्यापारियों को भी छूट दें या बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया जाए 7 दिन का। हमारा मेन सीजन यही होता है, आखा चीज़ और ये अप्रैल और मई, जिस पर हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी को क्या डिलीवरी देनी, किसी को माल देना। ये स्थिति हो गई कि हम आज बाजार नहीं खोल पा रहे हैं। चलता ही 3 महीने हैं हमारे, मेनली आखिर दिन का नहीं होता है। और इस बार क्या है कि बाहर तक चालू था तो सभी पार्टियों का माल आ गए, 50-50 से पार्सल ट्रांसफर पड़े हुए हैं और अभी सबका पेमेंट भी जाना है। और अभी सरकार ने एकदम बंद करके व्यापारी सब दुखी है, सबके व्यापार अंदर चपड़ चुके हैं अभी। और जब किराना, दारू की दुकानें सब खुली हुई है, सब्जी मंडी खुली हुई है, तो कोरोना का तो कोई डर किसी को भी नहीं है, तो फिर कपड़े मार्केट को दंड क्यों दिया जा रहा है? इसलिए हम तो कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी आदेश करते हैं कि कपड़ा मार्केट को भी कुछ टाइम के लिए खोलने का हमको प्रबंध करें। वहीं लॉकडाउन से फर्नीचर व्यापारी भी परेशान हैं। फर्नीचर व्यापारियों का कहना है कि उन्हें थोड़ा समय अवश्य देना चाहिए था। एकदम से लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। अगले माह में आखा तीज का सावा है, जिसके लिए वे पूरे साल भर मेहनत कर फर्नीचर के कई आइटम बनाते हैं, तब जाकर उनका सामान तैयार होता है और वे आखा तीज के सावे में अपना माल बेचकर अपनी आजीविका का प्रबंध करते हैं। ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाया है लॉकडाउन का, उससे उनका माल दुकानों में ही बंद रह गया है, जिससे वे काफी परेशान हो रहे हैं। हाँ बताइए, क्यों दिक्कत है? सारी दिक्कत है, सारे की जो सीजन की जो कमाई रहती है वो सब खत्म हो चुकी है। आदमी कहाँ जाएगा? पार्टियाँ जो बुक हो रही थी और उसका क्या होगा? माल जिनके ऑर्डर के पड़े हुए उनका क्या होगा? हमारे शादी का जो कैटरिंग संबंधित जो पार्टियाँ बुक हो रही है उसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है। साल भर से वैसे ही आदमी परेशान हो रहा था, इसके आगे अब क्या होगा? सरकार को कुछ इस मामले में सोचना चाहिए था कि जो अगर बंद रखना चाहते कुछ गाइडलाइन के हिसाब से 5 बजे तक का जो टाइम था उसका हम समर्थन कर रहे थे। व्यापारी विचार करना चाहिए कि हमारे धंधे के ऊपर देखना चाहिए। फर्नीचर के जो ऑर्डर्स बुक हो रहे हैं, शादी पार्टी के ऑर्डर बुक हो रहे हैं, इनको कम से कम इतनी तो छूट दें कि हम अपना काम करके चल जाएं। और जो लेबर बाहर की आई हुई है सबके पास में, क्योंकि धंधे सबके हमारे ऐसे हैं कि लेबर बाहर की देती है, तो उनका क्या होगा? जब सरकार एक तरफ कहती है कि लेबर बचाओ, लेबर को बाहर मत भेजो, जब बाहर नहीं जाएगी तो उसका क्या होगा? घर बैठे आदमी कहाँ तक उसको देगा? मजबूर हो गए, फिर या तो उनको बाहर भेजना पड़ेगा या फिर हमें इतनी छूट दें कि जो कम से कम काम चल जाए, लेबर का भी खर्चा निकले, अपना व्यापारी अपना टाइम पे पूर्ति कर सके माल की। भाई आप 5 बजे तक का टाइम दें, जैसा आपने किराना व्यापार खोला, दूध सब्जी का खोला, डेयरी खोली, के मिठाई की दुकान खोली थी, उनको भी साथ में हमें भी तो जोड़ो ना। क्या इससे क्या कोरोना फैल रहा है? हमने ये आखा तीज की हम तैयारियां करते हैं, मतलब दिसंबर के बाद से, नवंबर दिसंबर से 3 महीने हमारे पास कोई काम नहीं होता है। हम पूरी तैयारियां करके सब माल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। सीज़न का वक्त होता है हमारा आखा तीज का, उसके बाद हमें 3 महीने का काम मिलता है। 3 महीने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं होता। आगे के 4-6 महीने हम बेरोज़गार होते हैं बिल्कुल। तो अगर सरकार इस तरीके से अगर लॉकडाउन लगा देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1 साल लगा दिया सरकार ने, हमारे पास जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वो सब खर्च हो चुकी है अब हमारे पास। अब अगर इस तरीके के लॉकडाउन से अगर हम बेरोज़गार हो जाएंगे तो हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे?
एक मंत्री जी ने कहा है कि अगर आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप आजीविका चला के क्या करोगे। अरे तो आजीविका चला किस लिए रहा है? आदमी जीवन बचाने के लिए तो चल रहा है ना। करनी है लॉकडाउन से, लेकिन सरकार हमारी व्यवस्था तो करे। हमारी दुकान का किराया चालू है, हमारा बिजली का बिल चालू है, बच्चों के खर्चे चालू है, राशन चालू है, ये कहाँ से आएगा? इसकी व्यवस्था करो ना। पहले हम लॉकडाउन लगाए तो कोई बात नहीं, अपने शटर बंद कर देता है, कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन हमारी व्यवस्था तो करो। हमारे खाने पीने का, स्कूल का, बच्चों का, राशन का, इनकी व्यवस्था करो आप। हम पैसे तो खर्चे गए तो फिर लॉकडाउन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना माल बनाए रख दिया आपने अभी? ये लाखों रुपए का माल है, कोई 1-2 रुपये का माल तोड़िए, लाखों रुपए का माल है। अब ये पड़ा सड़ जाएगा, इसका क्या करेंगे हम? ये सारा पैसा तो हमने इसमें लगा दिया, अब हम कहाँ से क्या करेंगे? जैसे कि पहले 12 बजे से और 5 बजे तक का जो टाइम रखा था, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि सारे व्यापारियों को एकदम दिक्कत भी नहीं आए और सबके काम भी चल जाए। अब सावे का टाइम है, 22 तारीख से सावे शुरू होने वाले हैं। ऑर्डर के माल हम लोगों को देने, कैसे तैयार करें? लेबर नहीं आ पा रही है ठीक से, लेबर और एडवांस मांग रही है, उनको हम कहाँ से पैसे दें? त्यौहार का टाइम अलग है, अभी आगे जाके रमज़ान चल रहे हैं, त्यौहार ईद आने वाली है, इन सारी व्यवस्था कैसे बैठेगी?